देखिए बेटा पेज नंबर निकालेंगे आप लोग कौन सा 154 और इसमें बैठिए, एक मिनट बैठो बेटा शिवानी। इसमें देखिए टॉपिक क्या है, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले शुड बी नो डॉक्यूमेंट बेटा कि सबसे पहले हम स्टडी किसको कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ सेट होनी चाहिए, किसको स्टडी कर रहे हैं हम, कन्वेक्स को। कन्वेक्स को कर रहे हैं तो आप डायग्राम पे नजर डालेंगे, कन्वेक्स लेंस बना हुआ है बीच में, कैसा बना हुआ है, कन्वेक्स वाला बना हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये हुई कि नहीं हुई पहले बताओ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, समझ में आ गई। तो हम किसको पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस को, और किस केस में पढ़ रहे हैं कि इसमें जो इमेज फॉर्म होगी, कुछ केसेस हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उनके अकॉर्डिंग कैसी होगी। तो फर्स्ट केस क्या है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको सबको दिखाई दे रही है, कहाँ से दिख रही है, 2f1 से लेकर के 2f2 तक दिख रही है आपको। अब अ रे ऑफ लाइट मतलब ऊपर वाली लाइट दिख रही है आपको, दिख रही है बेटा, जो ये एरो है ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना ये। तो आफ्टर द, जब भी क्या होगी, पास होगी ये लाइट किससे, आफ्टर द पासिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, तो इस लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये कहाँ पे चली जाएगी बेटा, फोकस से पास होगी और अदर साइड ऑफ द लेंस चली जाएगी। ये क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, when the beam of light is passes through the parallel of the principal axis, after passing through the convex lens it will go other side of the lens from the focus। समझ में आ गई। दूसरा वाला केस देखेंगे, a ray of light passing through the principal focus। जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से, बेटे बुक में देखो, जो रे ऑफ लाइट है, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस कौन सा, F1 दिख रहा है आपको। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से गुजर रही है ना, जो एरो निकल रहा है, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। विल emerge पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट वाले का जस्ट क्या है, उल्टा है कि फर्स्ट केस में प्रिंसिपल एक्सिस से क्या थी, पैरेलल थी, तो कहाँ से पास हुई, वो फोकस से। सेकंड केस में क्या हुआ है, फोकस से पास हुई है, तो आफ्टर पासिंग ये क्या हो गई, उसके पैरेलल हो गई। कोई इसमें डाउट है। थर्ड वाला देखेंगे, अ रे ऑफ लाइट, बेटा नो टॉकिंग, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो क्या होगा, विल emerge विदाउट एनी डेविएशन। वैसे की वैसी ही चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन का मतलब क्या होता है, कोई विचलन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, सीधी जाएगी। समझ में आ गई। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा नो टॉकिंग, सिमरन नो टॉकिंग। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। फोकस से पास होगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और यदि सेंटर से निकलेगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा। ये केस समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वाला केस देखेंगे हम, रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कि फर्स्ट वाला केस फटाफट देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देखिए ऑब्जेक्ट को हमने डायग्राम में बी डैश से डिनोट किया है, तो आपका ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे हो, कहाँ पे हो बेटा, इन्फिनिटी पे हो, तो इसकी जो नेचर कैसी होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो है उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे मिलेगी, F2 पर मिलेगी। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो हमें जो इसकी इमेज है वो कहाँ पे मिलेगी, F2 पे। और जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, और नीचे की तरफ इमेज बन रही है ना देखो, तो इसका मतलब क्या आएगा, इन्वर्टेड होगी। समझ में आ गई। और साइज कैसा होगा इसका, ठीक है। दूसरा बताइए, कोई एक बच्चा पढ़िए, हाशमी तुम पढ़ो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, 2f1 के क्या हो, बियॉन्ड हो, पीछे की तरफ हो। तो एक बार हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कहाँ पे। देखिए आपको ए से बी के बीच में एक एरो लगा हुआ दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, तो इसका आपको बैठ जाइए, इसका जो पोजीशन है वो आपको कहाँ पे मिलेगी बेटा, F2 और 2f2 के बीच में। दिख रही है आपको, F2 और कौन आपको चाहिए फोन, एक